નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જોવાના છીએ ધોરણ 10 ગાલા અસાઇનમેન્ટ પેપર સોલ્યુશન, તેમાં પ્રશ્નપત્ર 3નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે જોઈશું. જો ચેનલ પર નવા હો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. જો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરી તમારા મિત્રો સાથે વધુમાં વધુ શેર જરૂરથી કરજો. અને મિત્રો, આ જે પણ વિડીયો આવે છે તેના માટે હિન્દી વિષયના, જેમ કે આ વિડીયો પર પ્રશ્નપત્ર 3નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આવશે, તો આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને પ્રશ્નપત્ર 3ના સંપૂર્ણ એટલે કે વિભાગ A, B, C અને Dની PDF ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક મળશે. હું છું ડિપેન્સર અને ચાલો વિડીયો ચાલુ કરીએ. प्रश्नपत्र 3 विभाग ए गद्य विभाग। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, धन ही जीवन का नियंत्रक है। धन ही जीवन का खाली जगह है। ए परिबल, बी गहना, सी मामला या डी संबंध। तेनो जवाब आवशे परिबल एटले के ए। बीजो प्रश्न, यह किसी आदमी की करवट न थी तो किसकी करवट थी? ए भाग्य, बी संभावना, सी आशा के डी धीरज। जवाब आवशे ए भाग्य। त्यारबाद जोइए सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गांव में राशन का वितरण का काम खाली जगह करता था। जवाब आवशे सहकारी मंडली। चौथा प्रश्न, मालती ने बिंदु को खाली जगह में खाना खिलाया। तेनो जवाब आवशे चौके। आनो आंसर आवशे चौके। त्यारबाद जोइए निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। पांचवा प्रश्न, राम प्रसाद बिस्मिल ने वकालतनामे पर पिताजी के हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि? आनो आंसर आवशे ब, उनकी दृष्टि से वह धर्म विरुद्ध था। छठा प्रश्न, प्रोफेसर रामीस कहते थे कि अभी उनको अपना काम शुरू करना है। और जवाब आवशे क, देश के लाखों लोगों को कुपोषण से बचाना है। त्यारबाद जोइए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। सातवां प्रश्न, फ्रांसीसी लेखक आंद्रे गीद ने क्या लिखा है? उत्तर जोइए फ्रांसीसी लेखक आंद्रे गीद ने लिखा है कि खुश रहना केवल जरूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। त्यारबाद जोइए आठवां प्रश्न, सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर क्या कह उठी? उत्तर, सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर कह उठी कि उनका मार्ग कठिन अवश्य है किंतु उस पर उन्हें चलना जरूरी है। नववां प्रश्न, दंतुर कालिदास तक कैसे पहुंचे? उत्तर, दंतुर रक्त बिंदुओं का अनुसरण करते हुए कालिदास तक पहुंचा था। त्यारबाद जोइए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। 10वां प्रश्न, हमारे देश में किस प्रकार जागृति आ सकती है? उत्तर, देश में जागृति लाने के लिए देश का प्रत्येक नागरिक अपने काम में अपना कर्तव्य समझकर करे। नाई, दर्जी, धोबी, किसान आदि अगर अपना काम पूरी ईमानदारी से दिल देकर करे तो हमारे देश में जागृति आ सकती है। 11वां प्रश्न, बुद्धिराम में बुढ़ी काकी संपत्ति कैसे हथियाली? उत्तर, बुद्धिराम ने बुढ़ी काकी के लंबे चौड़े वादे किए और उसे सज्ज बाग दिखाया। बुढ़ी काकी उसकी बातों में आ गई क्योंकि बुढ़ी काकी को परिवार में भतीजे के सिवा और कोई भी नहीं था। इस तरह बुद्धिराम ने बुढ़ी काकी की सारी संपत्ति हथियाली। 8वां प्रश्न है ते जोइए, डंकन के जीवन से क्या संदेश मिलता है? उत्तर, जॉन डंकन स्कॉटलैंड के रहने वाले एक गरीब बुनकर के पुत्र थे। अपने आत्मबल, मेहनत और लगन से वे वनस्पति शास्त्र के महापंडित बने। उनके जीवन से यह प्रेरणा मिलती है कि उनके अभावों और कठिनाइयों के होते हुए भी कैसे सर्वश्रेष्ठ बना जा सकता है। त्यारबाद जोइए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। 3 गुण रहशे प्रत्येकना। 12वां प्रश्न, लाला सदानंद के चरित्र पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। उत्तर जोइए लाला सदानंद एक सज्जन, नेक दिल, भले
और दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने पंडित शादीराम को 500 रुपये उधार दिए थे। वह रुपयों कभी वापस नहीं मांगे थे। वे नहीं चाहते थे कि शादीराम कभी भी वह रुपये वापस करे। शादीराम को शर्मिंदा न होना पड़े, इसलिए उन्होंने ही शादीराम के पास बड़ी तस्वीरों का एल्बम बनाकर बेचकर पैसे कमाने का सुझाव शादीराम को दिया था। उन्होंने ही खुद एल्बम बेचने का विज्ञापन अखबार में दिया और खुद ने ही किसी मारवाड़ी सेठ के नाम पर एल्बम खरीद लिया। वे नहीं चाहते थे कि पंडित शादीराम के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। इस तरह लाला सदानंद एक बड़े दिल वाले और उच्च विचारों वाले सेवाभावी इंसान थे। अथवा एक प्रश्न है, ते जोइए रचना एकांकी से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर, आजकल दुनिया में विरोध के नाम पर तोड़ फोड़ करने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। ऐसी तोड़ फोड़ से हम देश के साथ साथ खुद का भी नुकसान करते हैं। रचना एकांकी में यही बात समझाई गई है। लेखक कहते हैं कि तोड़ फोड़ करने के बदले हमें आपस में बैठकर समस्या का समाधान खोजना चाहिए। कोई भी आंदोलन शांतिपूर्वक करना चाहिए। इसमें हमारे देश, समाज और व्यक्तित्व की भलाई है। ત્યારબાદ જોઈએ નિમ્નલિખિત કથનો का आशय स्पष्ट कीजिए। तेना पर 3 गुण રહેશે। 13वां प्रश्न, लातों के देव बातों से नहीं मानते। उत्तर, यहाँ दी गई कहावत यशपाल जैन द्वारा लिखी गई कहानी चोरी में से ली गई है। कहानी में यह कहावत मालती बोलती है। मालती का नौकर बिंदु घर में से कुछ मेवे चुराता है। मालती इस छोटी सी चोरी को बहुत बड़ा मानती है। मालती का पति नंदन बिंदु को चोरी के बारे में प्यार से पूछता है। यह बात मालती को पसंद नहीं आती। मालती मानती है कि सबको प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। कुछ लोगों को प्रेम से समझते हैं तो कुछ लोग मार खाकर समझते हैं। इसलिए जो लात को मार की भाषा समझते हैं उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए। थोड़ा प्रश्न है, ते जोइए। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उसके लिए संवेदना का। उत्तर जोइए। यह वाक्य कालिदास का प्राणी प्रेम नाट्यांश से लिया गया। यह वाक्य मल्लिका राजपुरुष दंतुल को कहती है। जब दंतुल घायल हरिशावक को पाने की जिद करता है तब ये वाक्य मल्लिका बोलते हैं। दंतुल कहता है कि हरिशावक उसके बाणों से घायल हुआ है। अरे यह इसलिए उस पर अधिकार का। इसके जवाब में मल्लिका कहती है, कालिदास के लिए हरिशावक कोई संपत्ति नहीं है। संवेदनशील होने के कारण कालिदास ने हरिशावक की जान बचाई है। संवेदना हमेशा अधिकार से ऊपर होती है। हम किसी प्राणी पर अधिकार बताकर उसको पाने पर खुश हो जाते हैं, लेकिन संवेदनशील व्यक्ति किसी की जान बचाकर खुश होता है। दया, संवेदना का प्रेम आदि अधिकार से कोई ऊपर होते हैं। इसलिए दंतुल को यह समझाना चाहती थी कि कालिदास की हरिशावक के प्रति संवेदना दंतुल के हरिशावक के अधिकार से कहीं ज्यादा बड़ी है। પ્રશ્નપત્ર 3 विभाग ए તેમાં पहला છે निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। तेना 2 गुण છે। 14वां प्रश्न, जन जन के हृदय में कौन सी नदियाँ बसी है? तो તેમાં જવાબ આવશે सी, એટલે કે गंगा तथा यमुना। ત્યારબાદ 15वां प्रश्न, सबकी नजर बचाकर खरहा कहाँ रहता था? तो तेनो जवाब आवશે सी, झाड़ी में। ત્યારબાદ જોઈએ। ત્યારબાદ છે सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 16वां प्रश्न, साधु अपना पाप भरा घड़ा खाली जगह आकर फोड़ेगा। तो तेमा जवाब आवશે बीजो ऑप्शन, એટલે કે काशी। 17वां प्रश्न, बादलों की गड़गड़ाहट का दूसरा नाम खाली जगह है। तो तेनो जवाब आवશે पहलो ऑप्शन, એટલે કે गर्जना। ત્યારબાદ જોઈએ। निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। 18वां प्रश्न, सनसन सनसन हवा के चलने से ऐसा लगता है। तो तेमा जवाब आवશે अ, मानो गीत का स्वर उभर कर आ रहा है। 19वां प्रश्न,
तोते की भाव भरी बातें सुनकर। तो तेमा जवाब आवशे ब इंद्रदेव दंग रह गए। त्यारबाद एक वाक्य में उत्तर लखो। एक बार सूचना જોઈએ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 20वां प्रश्न, तला शब्द के दो अर्थ बताइए। उसका महत्व कब बढ़ता है? उत्तर, तला शब्द का एक अर्थ है किसी चीज को गर्म तेल में तलना और दूसरा अर्थ है जूते के नीचे का हिस्सा यानी तल्ला। 21वां प्रश्न, कवि ने प्राणियों में सौंदर्य कब देखा है? उत्तर, कवि ने प्राणियों में अंतर गया तब देखा है जब वे अपनी भूख मिटाने के लिए संघर्ष करते हैं। त्यारबाद 23वां प्रश्न, सोने का महत्व कब बढ़ जाता है? उत्तर, जब सुहागा मिलता है। मतलब के सोने का महत्व कब बढ़ जाता है? तो तेनो उत्तर आवशे सोने का महत्व तब बढ़ जाता है जब सोने पे सुहागा चढ़ता है। त्यारबाद निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 23वां प्रश्न, किस पर्वत का पत्थर होना रसखान चाहते हैं, क्यों? उत्तर, रसखान अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेना चाहते हैं, भले ही वह पत्थर के रूप में ही क्यों ना हो। वह उस पर्वत का पत्थर होना चाहते हैं जिसे कृष्ण ने अपने हाथों पर उठा लिया था। इसका कारण यह है कि वे उस पहाड़ का पत्थर बनकर अपने आप को धन्य मानेंगे, क्योंकि उस पर्वत को श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया था। 24वां प्रश्न, मीरा के राम रतन धन की क्या विशेषताएं है? उत्तर, मीरा का राम रतन धन मीरा के लिए विशेष है। मीरा का राम रतन धन कभी खर्च नहीं होता है, चोर इसे चोरी नहीं कर सकता है और यह धन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। त्यारबाद 8वां एक प्रश्न है ते જોઈએ। कवि ने धरती के गुणगान किसे गाए हैं? उत्तर, कवि ने धरती को सुनहरी कहा है। कवि ने कहा है कि हमारी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। इस तरह इस धरती को राम, लक्ष्मण और सीता अपने पैरों की धूल से पवित्र बना गए हैं। त्यारबाद निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। 25वां प्रश्न, कुत्ते की सीख काव्य से क्या बोध मिलता है? उत्तर, इस काव्य से हमें यह बोध मिलता है कि रोटी कमाने के लिए हमें कभी अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि भोजन से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी जान है। जब शरीर में जान ही नहीं रहेगी तो भोजन का कोई महत्व नहीं होता है। जीव चाहे छोटा हो या बड़ा, कमज़ोर हो या बलवान, जब उसके प्राण बचाने की बात आती है तो उसमें एक अनोखी शक्ति आ जाती है और वह अपनी जान बचाने की हर एक मुमकिन कोशिश करता है। त्यारबाद तेमा पण અથવામાં एक प्रश्न है ते જોઈએ। कवि बालकृष्ण नवीन भारत के लिए क्या कहते हैं? उत्तर, कवि कहते हैं कि आज का भारत एक नवीन भारत है। भारत में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को भारतीय होने पर गर्व है। भारत के लोगों की गर्जना सुनकर दुश्मनों के दिल कांप उठते हैं। कोई प्रतिपक्षी भारत का सामना नहीं कर सकता है। भारतवासियों का मन उत्साह से भरा हुआ है। हर एक भारतीय अपने देश के सम्मान के लिए घर में निकल पड़ता है। आज भारत प्रगति के पथ पर है और किसी भी संकट का सामना कर सकता है। त्यारबाद निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। 26वां प्रश्न, हम है नव युग के अग्रदूत, हम काल जलधि नाविक अभूत,
हम साम्य दीप के नव प्रकाश, हम विजयो नामिद क्रांति के पूत। हे प्रदीप्त गतिमान, जागो और जगाओ। उत्तर। उपरोक्त पंक्ति में कवित्री रांगेय राघव जी ने देश की जनता को जागरूक होकर दूसरों को भी जागरूक करने का आह्वान किया है। कवि कहते हैं कि हम नए जमाने के अग्रणी जान है, हम समय रूपी सागर के असाधारण ना देखे, हम समानता का प्रकाश फैलाने वाले दीपक की ज्योति से निकले नए प्रकाश की भांति है, हम क्रांति करने वाले ऐसे सपूत हैं जिन पर विजय प्राप्त करने की सनक सवार है। गतिमान और प्रदीप्त जनशक्ति, तुम स्वयं जागो और दूसरों को भी जागरूक करो। ત્યારબાદ અથવામાં એક પ્રશ્ન છે તે જોઈએ। हाथ में हो गोमुखी, माला सदा हिलती रहे, नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती रहे। उत्तर। साधुपदेश व्यंग्यात्मक कविता है। कवि श्री काका हाथरसी ने इसके माध्यम से ढोंगी और अज्ञानी साधुओं की लीलाओं का वर्णन किया है। यह साधु ऊपर से विनम्र दिखते हैं, अंदर से कुछ और धूर्त होते हैं। उपरोक्त पंक्ति में कवि साधु पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि आप अपने हाथ में हमेशा माला लेकर गोमुखी में उसे फिर आते रहिए, ताकि लोगों को यह लगे कि आप ईश्वर के नाम का जाप करते हैं। इसके अलावा ऊपर से आप ऐसा दिखावा करते रहिए कि आप बहुत विनम्र हैं, लेकिन आप अंदर से छल कपट करने में मत चूकिए। प्रश्न पत्र 3 विभाग सी व्याकरण विभाग। निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 27वां प्रश्न। मुख में राम बगल में छुरी। उत्तर। कथनी और करनी में अंतर होना। ત્યારબાદ निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। 28वां प्रश्न। वनस्पतियों के अध्ययन का शास्त्र। उत्तर। वनस्पति शास्त्र। निम्नलिखित संधि को छोड़िए। 29वां प्रश्न। तृष्णातु तो तेनो उत्तर थશે तृष्णा वत्ता आतुर। निम्नलिखित संधि को जोड़िए। 30वां प्रश्न। महा वत्ता उत्सव तो तेनो उत्तर थશે महोत्सव। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 31वां प्रश्न। कोख कलंकित करना तो तेनो उत्तर थશે कुल को बदनाम करना। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। 32वां प्रश्न। जटिल तो तेनो उत्तर थશે सरल। 33वां प्रश्न। समर्थन तो तेनो विरोधी शब्द थશે असमर्थन। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। 34वां प्रश्न। वितान तो तेनो पर्यायवाची शब्द थશે तंबू अथवा चांदोबा। 35वां प्रश्न। जल्दी तो तेनो पर्यायवाची शब्द थશે सागर। निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए। 36वां प्रश्न। निखरता तो तेनी भाववाचक संज्ञा थશે निखार। 37वां प्रश्न। छिपना तो तेनी भाववाचक संज्ञा थશે छिपाव। निम्नलिखित शब्दों की कर्तृवाचक संज्ञा लिखिए। 38वां प्रश्न। विज्ञान तो तेनो कर्तृवाचक संज्ञा थશે वैज्ञानिक। 39वां प्रश्न। शिकार तो तेनी कर्तृवाचक संज्ञा थશે शिकारी। निम्नलिखित शब्दों की विशेषण संज्ञा लिखिए। 40वां प्रश्न। जर्जर तो तेनी विशेषण संज्ञा थશે जर्जरित। 41वां प्रश्न। प्रकृति तो तेनी विशेषण संज्ञा थશે प्राकृतिक। निम्नलिखित समास को पहचानिए। 42वां प्रश्न। जीव जंतु तो तेनो समास थશે कर्मधार्य, मतलब के कर्मधारय। 43वां प्रश्न। अनुसंधानशाला तो तेनो समास थશે कर्मधारय।
પ્રશ્નપત્ર 3 વિભાગ ડી લેખન વિભાગ. નિમ્નલિખિત સંક્ષિપ્ત ટિપ્પણી લીખીએ. તેના 3 માર્ક્સ રહેશે. 44નો પ્રશ્ન, DTP એટલે કે डेस्कटॉप पब्लिशिंग. उत्तर જોઈએ. DTP का पूरा नाम डेस्कटॉप पब्लिशिंग है. इसके आविष्कार से अब कंपोजिंग का सारा कार्य एक मेज पर करना संभव हो गया है. कंप्यूटर पर विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर की मदद से डिस्क कार्ड लगाकर टंकित सामग्री को अलग अलग पृष्ठों में विभाजित करना सरल हो गया है. वर्तनी जांच स्पेलिंग चेक की मदद से टंकित सामग्री संशोधित की जा सकती है. अथवा एक प्रश्न आपेलो छे ते જોઈએ. पत्राचार. उत्तर, मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को लिए भाषा का लिखित मौखिक प्रयोग करता है. ये डाक विभाग की मदद से दूर सुदूर तक पहुंचाए जा सकते हैं. पत्रों के 2 प्रकार होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक. निजी संबंधों में आत्मीयतापूर्ण ढंग से नाते, रिश्तेदार, स्नेही स्वजनों और मित्रों को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं. इसी तरह सरकारी, प्रश्नावली एवं कार्यालयों के लिए लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र कहे जाते हैं. इस श्रेणी में आवेदन पत्र और शिकायती पत्र भी आते हैं. ત્યારબાદ છે નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. તેના 4 ગુણ રહેશે. અહીં પેરેગ્રાફ આપેલો છે, તમે વાંચી શકો છો. આપણે જોઈએ પ્રશ્ન. પહેલો પ્રશ્ન 5:45. आज शिक्षा का आधार क्या है? उत्तर, आज शिक्षा का आधार कक्षागत वार्ता, पाठवाचन और पाठ्य पुस्तक है. 46वां प्रश्न, कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयोग मर्यादित है? उत्तर, पत्र पत्रिकाएं व पुस्तकालयों में उपलब्ध शिक्षण सामग्री का उपयोग मर्यादित है. 47वां प्रश्न, शिक्षक नवचिंतन से अनजान क्यों? उत्तर, लाखों गांवों में पत्र पत्रिकाएं आसानी से नहीं पहुंच सकती, इसलिए शिक्षक नवचिंतन से अनजान रहते हैं. 48वां प्रश्न, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए. शीर्षक शिक्षा का सच्चा आधार. અહીંયા તમે તમારી રીતે શીર્ષક પણ આપી શકો છો. ત્યારબાદ જોઈએ નિમ્નાનુસાર પત્ર લીખીએ. તેના પણ 5 ગુણ રહેશે. પ્રશ્ન જોઈએ 49. અશોક વિલા, કુબેરનગર, રાજકોટ 395-003 से राकेश शाह परीक्षा में असफल हुए. अपने मित्र सुभाष दवे को आश्वासन पत्र लिखता है. જોઈએ उत्तर. अशोक विला, कुबेरनगर, राजकोट 395-003 दिनांक 20/11/2021. प्रिय मित्र सुभाष, सप्रेम नमस्ते. तुम्हारा पत्र मिला. यह जानकर दुख हुआ कि इस साल तुमने 10वीं की परीक्षा दी थी, उसमें तुम असफल रहे. कल तुमने भी एसएससी की परीक्षा दी और तुम इस परीक्षा में असफल हो गए. इस साल के पेपर कठिन थे. तुम असफलता से हताश न होना, बल्कि और ज़्यादा मेहनत करना. इस बार तुम जरूर सफल होगे. तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम करो. लिखित तुम्हारा मित्र राजेश शाह. ત્યારબાદ જોઈએ નિમ્નલિખિત એક વિષય 150 શબ્દો में निबंध लिखिए. તેના 7 ગુણ રહેશે. 51નો પ્રશ્ન, સ્ત્રી સશક્તિકરણ. તેનું ઉત્તર તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો. તેના અથવામાં એક નિબંધ આપેલો છે, તે જોઈએ. સમય કા સદુપયોગ. તેનો જવાબ પણ સ્ક્રીન પર તમે જોઈ શકો છો.